नमस्कार साथियों। चर्चा हम करेंगे बीएड, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं, आप सभी के जहां बाल्यावस्था में विकास, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप जो पेपर आपका चलता है उसके मात्र 10 प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो एग्जाम में आपके महत्वपूर्ण साबित होंगे। ऐसा कई वर्षों का अनुभव है, लगातार हम प्रत्येक वर्ष आपको इस तरह के प्रश्न देते हैं और सभी पेपर्स के आपको इसमें पेपर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके सारे पेपर्स को जरूर देखें। साथ में पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें जो इसी नाम से है। आप इस नाम से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको इसके और जो क्वेश्चंस हैं वो छोटे वाले और साथ के साथ में आपको इसकी डिटेल है वो भी आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी जाएगी और साथ 10 क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं? बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताओं को संक्षेप में समझाइए। अर्थात यहाँ पर आपको बाल्यावस्था की जो अवधारणा है, कंसेप्ट है, उसको आपको बताना है। साथ में प्रमुख विशेषताओं को आपको संक्षेप में समझाने के लिए यहाँ इस प्रश्न में पूछा जा सकता है। लगातार इस तरह के प्रश्न जो आपको दे रहे हैं वो मैं आपको 5 साल का जो पुराने पेपर्स हैं उनके आधार पर मैं आपको ये प्रश्न देता हूँ और हर साल आप पिछले वीडियोस का रिव्यूज़ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि विद्यार्थियों ने कितना यहाँ से लाभ उठाया है। मात्र 10 क्वेश्चनों की अपन चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न, बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं? बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताओं को संक्षेप में समझाइए। चलिए भाई, दूसरे प्रश्न की अपन चर्चा कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, विभिन्न सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं में बचपन की अवधारणाओं का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न है कि मतलब प्रश्न है किससे, वही बाल्यावस्था से प्रश्न है। उस बाल्यावस्था में सामाजिक राजनीतिक जो वास्तविकताएं हैं उसमें बचपन की अवधारणा वो क्या होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि बाल्यावस्था में इनका सामाजिक और राजनीतिक इनका क्या रोल रहता है, किस तरह से बालक का इनका विकास होता है। ये प्रश्न आप प्रश्न संख्या 2, इनकी डिटेल आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगी। साथ में वहाँ पर आप डिस्कस भी कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, बालक के विकास पर परिवार, विद्यालय, पड़ोस, समुदाय के प्रभाव को समझाइए। और बालक का जो डेवलपमेंट है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, उस पर फैमिली, स्कूल और जो कम्युनिटी है अर्थात परिवार, विद्यालय, पड़ोस और समुदाय, इनका क्या प्रभाव पड़ता है बालक के विकास पर, तो इसका भी आपको देख लेना है। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की अपन चर्चा कर रहे हैं, बाल्यावस्था में विकास। अगला जो चौथा प्रश्न है आपके लिए, ये एक ऐसा प्रश्न है जो आपके हर वर्ष आपको देखने को मिलता है। अभिवृद्धि एवं विकास। अभिवृद्धि एवं विकास से आप क्या समझते हो? विकास की प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। अभिवृद्धि और विकास से आप क्या समझते हैं? इनसे आपका क्या समझते हैं? विकास के प्रमुख सिद्धांत अर्थात जो डेवलपमेंट और ग्रोथ, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों में क्या डिफरेंस है। साथ के साथ में जो डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं अर्थात सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं, उन सिद्धांतों का वर्णन आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर ये आपको ऐसे टाइप में प्रश्न आपको अच्छा देखने को मिल सकता है। यहाँ 2 प्रश्न बनते हैं। एक तो ये प्रश्न आपसे सेपरेट पूछा जा सकता है, अभिवृद्धि एवं विकास से आप क्या समझते हैं। दूसरा आपसे सेपरेट प्रश्न पूछा जा सकता है, विकास के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। चलिए अगले प्रश्न की अपन चर्चा करेंगे। देखिए साथियों, जीन पियाजे की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। ये ऐसा प्रश्न है, ये आपका एक पेपर और चलता है, लर्निंग एंड टीचिंग। लर्निंग एंड टीचिंग वहाँ पर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ में इस पेपर में भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जीन पियाजे का जो आपको पता है, जीन पियाजे का सिद्धांत कौन सा है? कॉग्निटिव थ्योरी है, संज्ञानात्मक सिद्धांत है। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत, उनकी अवस्थाओं को आपको पता है, 4 प्रकार की अवस्थाएं हैं। चारों अवस्थाओं के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। साथ में अगर कोई छोटा प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो एक एक अवस्थाओं से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। जीन पियाजे की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए, अर्थात उसकी 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है। कहने का मतलब ये है, आपको इस नाम से प्रश्न मिल सकता है कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक विकास, उसमें जीन पियाजे का क्या योगदान है, या फिर संज्ञानात्मक विकास क्या है, इसकी अवधारणा को समझाते हुए इसकी 4 अवस्थाओं के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा कीजिए। इस तरह से प्रश्न आपका 5वां बन सकता है। साथियों, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके बीएड के ही नहीं अपितु सारे कॉम्पिटिशन्स में साइकोलॉजी के पेपर भी आपको यहाँ से अच्छे से मिल सकते हैं। साइकोलॉजी की पूरी व्याख्या आपको यहाँ से, इन प्रश्नों की डिटेल भी आपको इसी चैनल पर मिल सकती है। साथ में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो
PK एडवांस साइको नाम से टेलीग्राम है, आप वहाँ पर इसको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आपके ऑल टीचिंग एग्जाम्स में, चाहे CTET हो, रीट है, RPSC, नेट, JRF, कहीं भी किसी प्रकार के एग्जामिनेशन में अगर आप टीचिंग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए विशेष उपयोगी है। छठा प्रश्न है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से आप क्या समझते हैं? मानव व्यवहार के सामाजिक सांस्कृतिक निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं? प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से आप क्या समझते हैं? मानव व्यवहार के सामाजिक सांस्कृतिक निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, अर्थात ऐसे कौन से तत्व हैं जिससे मानव व्यवहार का निर्धारण होता है? सामाजिक और सांस्कृतिक ऐसे तत्वों के बारे में आपको विशेष रूप से यहाँ पर बताना है। प्रश्न संख्या 7 देख लीजिए, लड़कियों एवं दलित समुदायों के विकास प्रक्रिया में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? अर्थात लड़कियों को और दलित समुदाय को अपने विकास के लिए कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनका सामना उनको करना पड़ता है? तो यहाँ पर एक चीज़ और जोड़ लीजिएगा, उन चुनौतियों को तो आपको बताना ही है, साथ में उसका समाधान अर्थात उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, इसके बारे में आपको बताना है कि जो लड़कियां हैं और जो दलित समुदाय में रहने वाले लोग हैं वो अपने विकास में किस किन समस्याओं को देखते हैं, साथ में उनका समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है, ये इस प्रश्न में पूछा गया है। तो प्रश्न संख्या 7 भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की अपन चर्चा कर लेते हैं। आठवां प्रश्न है आपके लिए कि किशोर अवस्था में नैतिक विकास को समझाते हुए विभिन्न संस्कृतियों एवं परिस्थितियों के बच्चों के अनुभवों को उदाहरण सहित समझाइए। सबसे पहले तो आपको इसका कंसेप्ट जानना है, किशोर अवस्था ये क्या है? तो किशोर अवस्था की अवधारणा आपको देखकर जानी है। किशोर अवस्था की अवधारणा अर्थात कह सकते हैं इसका कंसेप्ट जो है किशोर अवस्था का, वो आपको देखकर जाना है। अर्थ परिभाषाएं, साथ में किशोर अवस्था में नैतिक विकास को समझाते हुए कौन से विकास की बात की जा रही है? स्पेशली नैतिक विकास कौन सा है? जो आप सबको पता है, नैतिक विकास में आपके कोहलबर्ग आता है। कौन सा आता है? कोहलबर्ग का सिद्धांत है, वो आपको देखना है यहाँ पर। तो किशोर अवस्था में नैतिक विकास को समझाते हुए विभिन्न संस्कृतियों परिस्थितियों के बच्चों के अनुभवों को उदाहरण सहित समझाने, आपको उदाहरण देकर बताने हैं कि अलग अलग परिस्थितियों में और अलग अलग संस्कृतियों में रहने वाले लोगों का, किशोर अवस्था के बालकों का किस तरह से नैतिक विकास होता है, ये प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है। कोई भी और जो आपकी क्वेरीज है आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। प्रश्न संख्या 9, मीडिया के विभिन्न प्रकार एवं विशेषताओं, मीडिया के विभिन्न प्रकार एवं विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्या है? मीडिया के विभिन्न प्रकार एवं विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न में बताया गया है कि मीडिया क्या है, अर्थात मीडिया का कंसेप्ट आपको देखकर जाना है। मीडिया के प्रकार, मीडिया के कौन कौन से प्रकार होते हैं ये आपको देखना है। साथ में इसकी विशेषताओं से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो प्रश्न संख्या 9 पूरा आपका मीडिया से संबंधित है। मीडिया क्या है, मीडिया के टाइप्स कौन कौन से हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और आपका अगला जो प्रश्न है उसकी चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 10, ये आपके मात्र इसमें मैंने 11 ही प्रश्न रखे हैं। 11 प्रश्न में आपका पेपर आपको निश्चित रूप से हूबहू मिलेगा, ऐसा पूर्व अनुमान ही है। साथ ही साथ में पहले जिस तरह से हमने क्वेश्चंस बताए हैं उसके आधार पर जो निष्कर्ष हैं बच्चों के, जो पता चला है कि ये क्वेश्चंस ऐसे की ऐसे बच्चों के आ रहे हैं। बाल श्रम की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए क्रेच, ये अलग अलग है, ध्यान रखना। क्रेच बचपन संरक्षण में किस हद तक सहायक है? ये क्रेच एक प्रकार की संस्था है जो बालकों के विकास के लिए कार्य करती है। तो जो पालन पोषण का कार्य है, बालकों को रखने का कार्य है, ऐसी ये संस्था क्रेच का बाल संरक्षण में क्या भूमिका है, क्रेच की बाल संरक्षण में क्या भूमिका है, ये आपको बताना है। साथ में आपको यही बताना है कि बाल श्रम क्या है, बाल श्रम के क्या क्या कारण हैं, बाल श्रम को कैसे रोका जा सकता है, इन सारी चीज़ों पर आपको बताना है। निम्न पर टिप्पणी कीजिए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे इनमें से किसी में से 3 सब टिप्पणी करा सकता है। WHO को पूछ सकता है, NIPCCD के बारे में पूछ सकता है, रेड क्रॉस क्या है, या सीमांतीकरण से आपसे बड़ा प्रश्न भी बन सकता है। सीमांतीकरण, मार्गलाइजेशन, इससे भी आपका बड़ा प्रश्न बन सकता है। तो ये आपके मात्र 11 प्रश्न हैं साथियों। इन्हें 11 प्रश्नों में आपको मैं बता दूं कि 11 प्रश्नों में आपके पूरा पेपर आपको ऐसे कि ऐसे मिलेगा। ऐसा जो है पूर्व का इतिहास रहा है। आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, आप तो पहली बार हैं, तो पुराने वीडियोस का रिव्यू देखेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में सारे प्रश्न आ रहे हैं। आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। टेलीग्राम का मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ में आपको यहाँ भी बता देता हूँ, PK एडवांस साइको, इस नाम से आप टेलीग्राम ग्रुप सर्च कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि सारे पेपर्स आपके, चाहे आप सेमेस्टर वाइज पढ़ रहे हैं, चाहे ईयरली पढ़ रहे हैं, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, सारे पेपर्स आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप सभी के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू।